नमस्कार, मैं प्रीति। आपका स्वागत है 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की कुछ खबरों से। भिलाई की रिसाली में आयोजित त्रिवेणी ज्ञान यज्ञ सप्ताह के दूसरे दिन कथावाचक पंडित भूपत नारायण शुक्ला ने राजा परीक्षित से संबंधित पावन कथा का सुंदर वर्णन किया। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति रही, जहां सभी भक्त भक्ति रस में डूबकर कथा का आनंद लेते रहे। पंडित शुक्ला ने परीक्षित चरित्र के माध्यम से जीवन में संयम, भक्ति, सत्संग और आत्मानुशासन जैसे मूल्यों के महत्व को सरल भाषा में समझाया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। दुर्ग जिला मुख्यालय में आज एक ऐतिहासिक पल दर्ज किया गया। जल संसाधन विभाग के 100 साल पुराने ब्रिटिश कालीन भवन का नवनिर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आज इसका लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में प्रतिनिधियों से लेकर विभागीय अधिकारियों तक सभी मौजूद रहे। 1912 में ब्रिटिश शासनकाल में बना यह भवन अब पूरी तरह आधुनिक रूप में बदल चुका है। नवीन भवन में ई-ऑफिस, डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन सेवा संचालन से कार्य प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी। भिलाई स्थित कल्याण कॉलेज में NSUI कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कॉलेज से निकाली गई महिला सफाई कर्मियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार और गाली गलौज के आरोपों को लेकर कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और प्रिंसिपल को जूतों की माला पहनाने की कोशिश की और चैम्बर में रखे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हवा में उछाल दिए। सूचना मिलते ही भिलाई नगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए कार्यकर्ताओं प्रिंसिपल के चैम्बर से बाहर निकाला गया। दुर्ग जिला में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देशानुसार भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित साइबर पुलिस पोर्टल एवं हेल्प नंबर 1930 में प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों का निराकरण एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित IRAT पोर्टल में जिले के समस्त थानों में संबंधित प्रकरणों का एंट्री करने का कार्य पूर्ण करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा CCTNS साइबर में कार्यरत 22 ऑपरेटरों को उत्साहवर्धन हेतु प्रशस्ति पत्र एवं नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने पुराना डैम नर्सरी क्षेत्र से एक आरोपी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 33 पौवा अवैध शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 3300 रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी अवैध शराब बिक्री कर अवैध रूप से धन अर्जित कर रहा था। उस पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। कवर्धा में स्वास्थ्य सुविधाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए अपना योगदान देने वाले चिकित्सकों के सम्मान में समारोह का आयोजन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला अस्पताल एवं निजी अस्पतालों के चिकित्सकों को साल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। जिले के सुदूर वनांचलों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की सेवा करने वाले चिकित्सकों को विशेष रूप से सम्मानित किया। कहा कि चिकित्सक आधे भगवान होते हैं, किसी भी आपात स्थिति में लोगों की जान बचाने का कार्य करते हैं। यह काम सेवा भावना से ही किया जा सकता है। प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूई 2026 का आयोजन बालोद जिले के डोंडी-लोहारा विकास खंड के ग्राम दुधली में 9 से 13 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इस राष्ट्रीय आयोजन की तैयारी का शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विधिवत पूजा अर्चना एवं भूमि पूजन के साथ किया गया। मंत्री यादव ने इस अवसर पर राजकीय पशु वन भैंसा पर आधारित शुभंकर तथा विकसित युवा विकसित भारत थीम पर आधारित लोगों का अनावरण भी किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने खेल ज्योति प्रज्वलित पर विश्वविद्यालयीन खेल कूद प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी में एक चैंपियन होता है, बस उस चैंपियन को प्रोत्साहित करने और उसे बाहर लाने की जरूरत होती है। खेल कूद प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में छिपे चैंपियन को बाहर लाने में मददगार होती है। डॉक्टर चंदेल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले चारों जोन की टीमों में शामिल खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ भी दिलाई।
बाल्को संयंत्र के GAP में देर शाम को अचानक ब्लास्ट हो गया और आग लग गई, जिसकी जद में आने से 3 कर्मचारी झुलस गए हैं। हादसे में घायल हुए सभी श्रमिकों को बाल्को के विभागीय अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हालांकि हादसे में कुल कितने लोग घायल हुए इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें मात्र एक श्रमिक के घायल होने की सूचना दी गई है। जांच के बाद ही मामला पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि संयंत्र में हुए हादसे में कुल कितने श्रमिक झुलसे हैं। उदंती सीधा नदी अभयारण्य की एंटी पोचिंग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जिंदा पेंगोलिन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए दोनों तस्कर ओडिशा के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों के पास से करीब 9 किलो वजनी और 40 इंच लंबा जिंदा पेंगोलिन बरामद किया गया। वन विभाग पेंगोलिन का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे जंगल सफारी के सुपुर्द करने की तैयारी में है। दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलें अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA संसदीय दल की बैठक में पश्चिम बंगाल के चुनाव पर कई बातें की। पश्चिम बंगाल चुनाव पर पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जीत के बाद बंगाल की बारी है। गंगा बिहार से बंगाल जाती है, पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करनी है। कहा कि देश अब पूरी तरह रिफॉर्म एक्सप्रेस के दौर में है, जहां सुधार तेजी से और स्पष्ट मंशा के साथ किए जा रहे हैं। भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्यकरण का 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ, जो एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का सफल समापन था। भारतीय सेना ने यह जानकारी दी। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय के तहत आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए संयुक्त रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं का मान्यता प्रदान की, जिसमें ISR, ड्रोन AI सक्षम निगरानी, उन्नत दिन रात के दृश्य और सुरक्षित युद्ध क्षेत्र संचार सहित विशिष्ट तकनीकों का प्रभावी एकीकरण शामिल है। इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर अजय मुंडिया से 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट व उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को पुलिस ने आज उदयपुर जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट में पेश कर 7 दिन का रिमांड मांगा, जिस पर कोर्ट ने दोनों को 16 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। मामला तेजी से सुर्खियों में है, क्योंकि यह बॉलीवुड से जुड़ा एक बड़ा आर्थिक अपराध मामला माना जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड अवधि में पूछताछ से कई अहम खुलासे सामने आएंगे। पाकिस्तान के कराची शहर में सिंधी कल्चर डे के अवसर पर अलग सिंधु देश की मांग के चलते हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारी बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आए और आजादी पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। साथ ही उन्होंने सिंध को स्वतंत्र सिंधु देश के रूप में आजाद कराने की मांग की। पुलिस द्वारा रैली का मार्ग बदलने के फैसले के बाद भीड़ भड़क गई और देखते ही देखते पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। पुलिस अधिकारियों पर पथराव हुआ तो उन्होंने अश्रु गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। कराची पुलिस ने अब तक इस हिंसा में शामिल 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि उत्तरी जापान में 7.6 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे क्षेत्र के तटीय इलाकों में 40 सेंटीमीटर की सुनामी आ गई। एजेंसी ने बताया कि यह भूकंप जापान के मुख्य होन्शु द्वीप में आया। बताया कि होक्काइडो प्रांत के बंदरगाह पर सरकार ने नुकसान का तत्काल आकलन करने के लिए एक आपातकालीन कार्यबल का गठन किया है। उन्होंने कहा, हम लोगों की जान को प्राथमिकता दे रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.